हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की कॉम्पेनियन मूवी को, जो कि साइंस फिक्शन है और उसकी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। कहानी शुरू होते ही हमें एक आयरिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पर उसकी नजर जोश नाम के एक लड़के पर जाती है, जो कि बहुत ही हैंडसम और बहुत ही क्यूट होता है। इन दोनों की नजर टकराने के बाद में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब इन दोनों को साथ में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। जोश आयरिस से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक ट्रिप पर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कर पाओगी। अब फाइनली जोश उसे लेकर एक लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी कैट नाम की एक लड़की दरवाजा खोलती है, जो कि जोश की ही फ्रेंड थी, लेकिन वो आयरिस को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। अब ये जो जगह होती है वो सर्गी नाम की एक माफिया की होती है, जिसके पास में बहुत सारा पैसा और कुछ हथियार भी होते हैं, और उसी ने यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। यहाँ पर एले और पैट्रिक नाम के दो लड़के होते हैं, जो एक दूसरे के एक कपल है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। खैर, अब रात होती है और ये पार्टी करके काफी एंजॉय करते हैं। ये पार्टी चली रही होती है, तभी आयरिस जोश को अपने साथ में ले जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जोश फुस हो जाता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और आयरिस जोश के पास में आती है। वो उससे कहती है कि चलो झील के पास में चलते हैं, वहाँ का व्यू काफी अच्छा है और हम वहाँ पर काफी एंजॉय भी करेंगे। जोश कहता है कि तुम चलो, मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। एक्चुअल में इस लोकेशन के पास में ही वो लेक होती है, जहाँ पर आयरिस अकेले ही पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद में आयरिस देखती है कि उसकी जेब में एक नाइफ रखा हुआ है। वो उस नाइफ को देख रही होती है, तभी अचानक से वहाँ पर पीछे सर्गी आ जाता है, जिससे वो तुरंत उस नाइफ को अपने जेब में फिर से रख लेती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन सर्गी कहता है कि तुम यहाँ से अभी क्यों जा रही हो, वैसे भी मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। अब फाइनली सर्गी के इतना बोलने पर आयरिस यहीं पर रुक जाती है। सर्गी आयरिस को अकेले में देखकर कहता है, क्या तुम मुझे बॉडी लोशन लगा दोगी? तो आयरिस झिझकती हुई यहाँ कर देती है और लोशन लेकर उसके कंधों पर लगाने लगती है। इसी मौके का फायदा देखकर सर्गी आयरिस को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन आयरिस को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सर्गी से बार बार कहती है कि प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन सर्गी उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हें भी काफी मजा आएगा। अब सर्गी के नहीं रुकने पर आयरिस उसे एक बोतल से मार देती है, जिसकी वजह से सर्गी नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और सर्गी फिर से उसके साथ में ये सब करने लगता है। आयरिस से ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना नाइफ निकाल कर सर्गी पर वार कर देती है, जिसकी वजह से सर्गी ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। इसके बाद में आयरिस हाथ में चाकू लेकर खून से लथपथ जोश के पास में पहुंचती है। जोश आयरिस को इस हाल में देखकर एकदम हैरान हो चुका था। आयरिस कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आयरिस को इतनी हड़बड़ी में देखकर जोश उससे कहता है कि शट डाउन हो जाओ, जिसके अगले ही पल आयरिस की आंखें एकदम वाइट हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि आयरिस एक्चुअल में कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब आयरिस के शट डाउन हो जाने के बाद में ये सभी लोग मिलकर आयरिस को एक चेयर से बांध देते हैं। जोश का फ्रेंड उससे कहता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। जोश कहता है कि अभी तुम बाहर जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद ही जोश आयरिस को ऑन कर देता है, लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो जोश से बार बार कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मुझे ये सब करना ही पड़ा। जोश कहता है कि तुम्हें उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाता और वैसे भी तुम एक रोबोट हो। इतना सुनने के बाद में आयरिस एकदम हैरान हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, मुझे हर चीज का एहसास होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो और तुम्हारे अंदर ये सब डाला गया है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें आयरिस के पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश ने उसे एक कंपनी के थ्रू मंगवाया था और उन्होंने बताया था कि हालांकि ये एक रोबोट है, लेकिन ये इंसान के हुबहू जैसी है। इसके साथ में तुम्हें अटैचमेंट्स करके इससे तुम्हें प्यार करना है और एक बार तुम्हारा इससे लवलिंग हो गया तो वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। आयरिस जोश के चेहरे को स्कैन करती है और उसे अपने प्रोग्राम में ऑब्जर्व कर लेती है, यानी कि जो सीन स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो सिर्फ आयरिस के प्रोग्राम में ही है। और इसी तरह से इन दोनों के बीच में अटैचमेंट्स क्रिएट होती है और इनको मिले हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये दुनिया अब कितनी आगे बढ़ चुकी है। इमेजिन करो कि अगर आपको कोई ऐसा रोबोट मिल जाए तो उसके साथ में आप क्या क्या करोगे, कमेंट्स में जरूर बताना। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर जोश उसे बताता है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पानी है। तभी आयरिस कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जोश की फ्रेंड कैट आ जाती है और वो कहती है कि तुमने अभी तक इसको बंद नहीं किया। ये सुनने के बाद में आयरिस को पता लग चुका था कि ये सब उसे ऑफ करने वाले हैं। जोश कैट को अंदर ले जाता है और ये यहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं। इनकी बातों से पता चलता है कि सर्गी को मारना इनके ही प्लान का हिस्सा था। कंपनी के लोगों के आने से पहले हम आयरिस को रिबूट कर देंगे और सारा इल्जाम आयरिस के ऊपर डाल देंगे। इधर आयरिस उस पड़े हुए चाकू से अपने आप को आजाद कर रही होती
होती है, लेकिन तब यहाँ पर जोश आ जाता है और वो जैसे ही आयरिस के करीब जाता है तो आयरिस पंच मारकर उसे नीचे गिरा देती है और इसी मौके का फायदा देखकर जोश का टैब ले लेती है और दौड़ती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। अब ये सभी मिलकर बात कर रहे होते हैं कि हमने आयरिस को नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। कैट एले को अंदर लेकर जाती है और उस माफिया का सारा पैसा दिखाती है जो कि बेशुमार पैसा था। जोश कहता है कि इसके हम 3 हिस्से करेंगे और आपस में बांट लेंगे। एले कहता है कि नहीं, इसके 4 हिस्से होंगे, पैट्रिक भी मेरे साथ में है और क्या हुआ कि वो एक रोबोट है तो मेरा पार्टनर ही। जोश कहता है कि नहीं, 12 मिलियन के 3 हिस्से होंगे। अब फाइनली एले भी मान जाता है। अब वे तीनों पैट्रिक के साथ में आयरिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और साथ में इन्होंने सरगी की बोगन भी ले ली थी। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम आयरिस को देख पाते हैं जो कि जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। यहाँ पर उसके पास में जोश का टैब होता है जिससे जोश उसकी सारी चीजें कंट्रोल करता था। यहीं पर उसे इंटेलिजेंट की सेटिंग दिखाई देती है जो कि 40% थी। ये देखकर आयरिस को जोश पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी इंटेलिजेंट पावर को 40 से पूरा 100 कर लेती है, यानी कि अब उसका दिमाग पूरा 100% काम करेगा। इधर जोश और उसके फ्रेंड्स आयरिस को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ चुके थे। आयरिस इनको देखकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर ये सभी जो कुछ भी बातें कर रहे थे वो आयरिस सुन रही थी। पैट्रिक कहता है कि तुम आयरिस को यहाँ पर यूज करने के लिए लेकर आए थे, क्या तुम उसी तरह मेरे साथ में करोगे? एले कहता है कि नहीं, तुम तो मेरे पार्टनर हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर पैट्रिक को भी मालूम चल चुका था कि एक्चुअल में वो भी एक रोबोट है। अब हमें यहाँ पर पैट्रिक का पास्ट दिखाया जाता है, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई थी। एले और पैट्रिक की मुलाकात एक पार्टी में होती है और वहीं से ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन चुके थे। एक्चुअल में ये भी एक प्रोग्रामिंग ही होती है जो कि एले के लिए पैट्रिक के माइंड में सेट की गई थी। यहाँ पर एले पैट्रिक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। अब ये दोनों एक दूसरे करीब आ रहे होते हैं, तभी आयरिस का टैब रिंग करने लगता है तो आयरिस जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। एले आयरिस को शूट करता है लेकिन वो उससे बच जाती है और फिर से जंगल की ओर जाने लगती है। आयरिस यहाँ से भाग ही रही होती है तभी साइड में से एले आ जाता है। अब इनके टकराने की वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। एले अपनी गन की तरफ बढ़ता है ताकि आयरिस को शूट कर सके। एले के गन लेने के बावजूद भी आयरिस उसे काफी रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसी बीच फाइटिंग के बीच में एली मारा जाता है। एली को गोली लगने की वजह से वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है। अब आयरिस अपने इंटेलिजेंट दिमाग का यूज करती है जिसकी पावर अब उसने 100% कर ली थी। वो दौड़ती हुई उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर उनकी कार पार्क कर रखी थी। जोश आयरिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है और वो जैसे ही आयरिस को पकड़ने वाला होता है तो उसका हाथ दरवाजे में आ जाता है जिसकी वजह से जोश को चोट लग जाती है। और ये सब करना आयरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो हमेशा से जोश को खुश देखना चाहती थी। अब आयरिस इस कार को यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें जोश का वॉइस पासवर्ड लगा हुआ था। वो उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जोश की वॉइस मैचिंग करने लगती है। ये देखकर जोश एक पत्थर उठाता है और शीशे पर जोर जोर से मारने लगता है, लेकिन तब तक आयरिस ने वो पासवर्ड क्रैक कर लिया था और वो तुरंत ही इस कार को लेकर यहाँ से चली जाती है। जोश दिमाग लगाता है और एक फोन से अपनी कार चोरी की रिपोर्ट कर देता है जिसकी वजह से वो कार वहीं पर ऑफ हो जाती है। जोश आयरिस को कॉल करता है और कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन आयरिस आने से मना कर देती है। जोश दौड़ता हुआ जंगल में जाता है और पैट्रिक के प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है जिसमें उसने एली की जगह खुद का फेस सेट कर दिया था। आयरिस शीशे को तोड़ रही होती है तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उससे पूछताछ करने पर आयरिस सबको सच बता देती है क्योंकि प्रोग्राम की वजह से ये रोबोट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। इसी टाइम यहाँ पर पैट्रिक आ जाता है जिसको जोश ने ही भेजा था। वो यहाँ पर आते ही उस पुलिस वाले को मार देता है और अगले ही पल जोश का फोन लेकर आयरिस को शट डाउन कर देता है। सीन कट होता है और हम देख पाते हैं कि पैट्रिक आयरिस को लेकर घर आ चुका है। कैट को लगने लगता है कि ये मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए वो सभी पैसों को एक बैग में भरना स्टार्ट कर देती है और जोश से कहती है कि अब इन पैसों को लेकर मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और आगे जो कुछ भी होगा उसे तुम ही भुगतो। जोश कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती, हमने ये सब मिलकर किया था और साथ में यहाँ से जाएंगे। जोश उसे काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती तो जोश पैट्रिक से उसे रोकने के लिए कहता है तो पैट्रिक कैट को रोकने के लिए उसे पीछे से चाकू मार देता है। अब चाकू लगने की वजह से कैट का धीरे धीरे खून बहने लगता है और आखिरकार कुछ ही मिनटों के बाद वो भी दम तोड़ देती है। अब जोश सबकी लाशों को ठिकाने लगाने के बाद में एक टेबल पर बैठा होता है और उसने अपने सामने आयरिस को एक चेयर पर बांध रखा होता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ रिबूट करना चाहता था लेकिन अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। आयरिस कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारी क्या क्या कमजोरियां हैं, एक तो तुम जल्दी से फुस हो जाते हो। ये सब सुनने के बाद में जोश उसकी इंटेलिजेंट पावर को 0 पर कर देता है जिसकी वजह से अब वो इशारों पर चलने वाली गुड़िया बन चुकी थी। जोश उसे गन देता है और उसे अपने सर पर तानने के लिए कहता है तो आयरिस ऐसा ही करती है और वो फाइनली जोश के कहने पर अपने आप को गोली भी मार लेती है जिसकी वजह से
वो भी मर जाती है। और अब आयरिस के इन्फॉर्म करने की वजह से कंपनी के लोग यहाँ पर आ चुके थे और वो आयरिस के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बता देता है। साथ ही उसने पैट्रिक को एक पुलिस वाला बना दिया था। कंपनी वाले यहाँ से जाते टाइम कहते हैं कि कोई नहीं, इनकी मेमोरी इनके पेट में होती है और उससे हम सब कुछ पता लगा लेंगे। ये सब सुनकर जॉस एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि ये सब उसी का ही किया धरा था। कंपनी वाले आयरिस को बैन में डालकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी जॉस पैट्रिक से उन पर हमला करवा देता है। आयरिस की प्रोसेसिंग पूरी हो जाने की वजह से वो भी जाग जाती है और वो सीधा पैट्रिक के पास में जाती है जो कि एक आदमी को मार रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हारा पार्टनर जॉस नहीं है बल्कि एली था और भाई तुमसे सच्चा प्यार करता था। पैट्रिक अपनी मेमोरी पर जोर डालता है और उसे ग्लिच की वजह से सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो दुखी होकर अपने आप को ही मार देता है। इसके बाद में आयरिस उस आदमी से हेल्प लेती है और सीधा जॉस के पास में जाती है। जॉस उसे अपने टैब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि अब उसने अपने आप को फ्री कर लिया था। जॉस कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आयरिस के बहकने के बाद में जॉस उस पर वार कर देता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो गन लेता है और उसके पेट पर मारने लगता है ताकि इस बार सारा झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन तभी आयरिस बोतल खोलने के पिंच को जॉस के सर में दे मारती है जिसकी वजह से जॉस वहीं पर मारा जाता है। मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि आयरिस को कंट्रोल करने वाला अब कोई भी नहीं है और वो फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है जिसके पास में वो कार और बहुत सारे पैसे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं बताया है तो बताओ कि अगर आपको कोई ऐसा रोबोट मिल जाए तो आप उसके साथ में क्या करोगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।